ने सादा उस्मानी साहब ने इतना गलत किया। जब फॉर्म भरने गए वो 4 लोगों को एमआईएम में 4000 कार्यकर्ता है, 44,000 वोट हमने पूर्व से लिए, पश्चिम से लिए। तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, 4 कार्यकर्ता क्या था, इतना क्या। अभी तक अकरम खान, सादा उस्मानी किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करके किसी को बुलाया नहीं। यानी इनका यह मकसद था कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, कपिल पाटिल से पैसे लिए जाए और एमआईएम को बदनाम किया जाए। पहले से जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। लोकसभा इलेक्शन के चलते लोकसभा इलेक्शन के अंतिम चरण में 20 मई को इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी के चलते राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला भिवंडी का सामने आया है। भिवंडी के कुछ पदाधिकारियों ने एमआईएम छोड़कर जीजाओं में शामिल होने का डिसीजन लिया है, जिनमें एक मुस्तकीम मोमिन भिवंडी वाइस प्रेसिडेंट, एजाज शेख जनरल सेक्रेटरी यूथ और अन्य एक जन है पदाधिकारी जिनका नाम हमें पता नहीं चल पाया है। इन्होंने 300 लोगों को लेकर जीजाओं में शामिल होने का डिसीजन लिया है। इसी के चलते उन्होंने 10 मई के दिन एक पत्रकार परिषद ली। आपको बताते चले, इन्होंने इस पत्रकार परिषद में कहा है कि जब अकरम एबीए फॉर्म भरने जा रहे थे तब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बोलना भी जरूरी नहीं समझा। और वहीं शादाब उस्मानी, जिन्होंने पत्रकार परिषद ली थी कुछ दिन पहले जो हमने आपको बताई थी, उसमें उन्हें एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आप 4 लोगों को लेकर क्यों फॉर्म भरने गए, आपने कोई रैली या आपके साथ कोई और अन्य लोग क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये जवाब दिया था कि 9:30 बजे हमारे हाथ में फॉर्म लगा और उसके बाद 3 बजे तक का आखिरी समय था और हमारे पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने का कुछ ही समय था और डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे। वहीं पर जो एमआईएम छोड़ के जीजाओं में शामिल हो रहे, उनका कहना था कि इन लोगों ने हमें बिना बताए ये सारी चीजें की, जबकि हमारी टीम कई बड़ी है, हम भी रैली निकाल सकते थे, हमको इन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इस पत्रकार परिषद में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वहाँ का मंजर था, देखिए मैं इस वीडियो में। कहेंगे आज क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में। मेरा नाम एजाज शेख है, मैं जनरल सेक्रेटरी यूथ का हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मैं भिवंडी में एमआईएम पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ, सादा उस्मानी साहब ने इतना गलत किया। जब फॉर्म भरने गए वो 4 लोगों को एमआईएम में 4000 कार्यकर्ता है, 44,000 वोट हमने पूर्व से लिए, पश्चिम से लिए। तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, 4 कार्यकर्ता क्या था, इतना क्या। अभी तक अकरम खान, सादा उस्मानी किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करके किसी को बुलाया नहीं। यानी इनका यह मकसद था कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, कपिल पाटिल से पैसे लिए जाए और एमआईएम को बदनाम किया जाए। पहले से लोगों की दिल में धारणा बनी हुई है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है और ये धारणा हम लोग सख्त खिलाफ है कि भाई एमआईएम जमीनी स्तर पर काम करती है और एमआईएम गरीबों के मुद्दे उठाती है। कल साबित हो गया वीडियो आने के बाद कि इनको पैसा मिला है या नहीं मिला। ये बोर्ड सफाई दी कि मैं 12 तारीख को चला गया था, वो फरवरी को था, ये मैटर था। भाई रात में क्या मैटर था, दिन में मिल सकते थे, उनको ऑफिशियल गए थे ना, दिन में मिलना था। रात में क्या, तुमको रात में 11-12 बजे तुमको क्या मिलने की जरूरत थी। और सबसे पहली बात ये चाहते थे कि इनको पैसा मिले, इसलिए लोग रातों रात इलेक्शन जाके लेके आए। 3 बजे इनको फॉर्म मिला, बी फॉर्म, और 3 बजे के बाद जब भी फॉर्म मिला है तो इनके पास कितना घंटा था, 12 घंटा था। 12 घंटे में इन्होंने किसी कार्यकर्ता को नहीं मिला, 4 लोग पहुँच गए। और इस चीज़ से हम लोगों को बहुत तकलीफ है कि हम बी टीम नहीं है बीजेपी की, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हम नीले सामने साहब का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि सिलाई मशीन, गरीबों को लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर का कोर्स, हर चीज़ों में फैसिलिटी देता है। इनका खुद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है। एजाज भाई, आप पार्टी की तरफ से समर्थन कर रहे हैं जीजाओ को कि नहीं? मैं इस्तीफा दे चुका हूँ अभी। साहब, अगर आप इस्तीफा दे चुके तो फिर आपके स्टेज पे या आपके कार्यक्रम में एमआईएम का बैनर मालूम कैसे पड़ेगा मैं इमाम के कार्यकर्ता हैं? ये तो वो आप बोल कर भी जाहिर कर। नहीं, आप इस्तीफा कब दिए? हम लोग कल दिए रात में। शादाब उस्मानी का ऐसा कहने की 6 महीने पहले आपको जो है भाई उनका भी पद खत्म हो चुका है, 1 साल का ही रहता वर्किंग प्रेसिडेंट, और वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम का आदमी हो। उसने उसके बाद जितने कार्यकर्ता, देखो हमजा सिद्दीकी की बात मैं करता हूँ, वो जिला महासचिव था। फिर जब खालिद उर्दू अध्यक्ष बने, उनके झगड़े में उन्होंने महासचिव भिवंडी का बने। अभी फिर ये झगड़ा हुआ, अकरम खान से झगड़ा हुआ, तो वो हमजा सिद्दीकी भिवंडी यूथ के प्रेसिडेंट बने। भाई अभी कुछ दिनों के बाद महिला अध्यक्ष बनेंगे, उनकी तरक्की ऐसी होने वाली है। भाई ऊपर से लोग नीचे जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं। अच्छा, आप पर्सनल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं जीजाओ को, जीजाओ आपने ज्वाइन किया?
नहीं, ज्वाइन तो नहीं किया हमने, ज्वाइन करेंगे ऑफिशियली तरीके से, पर उनका काम हमको बहुत अच्छा लगा, हम इनके लोगों को समर्थन दें। साहब ये बताइए जैसा कि कि- कितने लोगों को लेकर आप जो है जीजाऊ को समर्थन 300-350 के लोगों के बीच में। जैसा कि आपने बताया कि फॉर्म भरने के लिए 4 लोग गए थे, तो कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आया? अगर पार्टी के कैंडिडेट है तो पार्टी का अगर वो उम्मीदवार है तो पार्टी के कोई बड़े नेता शामिल क्यों नहीं हुआ? अरे भाई सादाब उस्मानी से पूछा जाए, सादाब, मैं इसको जवाब देता हूँ। सादाब उस्मानी साहब को वो नहीं चाहते कि भाई सेकुलर पार्टियाँ जीते, सामने साथ क्या ये जो भिवंडी में हो रहा है उसकी जानकारी ऊपर के लेवल के लोगों को है? नहीं है, पार्टी के नहीं है। आप लोगों के ऊपर कुछ बात हुई किसी से? बात हुई है, सबसे बात हुई है, इम्तियाज अली साहब से भी बात हुई है, उनको बात रखा गया है, सब कुछ रखा गया है। कुछ इंशाल्लाह कुछ जल्द में डिसीजन भी आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसको हटा दिया जाएगा उस्मानी को। आपकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन आपस में ये इत्तेहाद क्यों नहीं है? तो सादाब उस्मानी की वजह से नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि पार्टी एक तरीके से काम करे। वो खालिद गुड्डू से मिलकर नहीं काम करता। खालिद गुड्डू हमारे अध्यक्ष है ना, थे वो अब नहीं चाहता वो कुछ। मतलब आप खालिद गुड्डू को अपने अध्यक्ष मानते हैं? पहले मानता था भाई, अभी से छोड़ा, इस्तीफा दिया, मैं कैसा मानूं भाई? पार्टी ने ऑफिशियल बनाई कि ना उनको। आप जीजाऊ को कितने समर्थक के साथ में आप काम करेंगे? 350। हम लोग तो, हमारे कार्यकर्ता एमआईएम के जो जुड़े हुए हैं ना, वो कम से कम 5000 कार्यकर्ता एमआईएम के, और एमआईएम चाहती है, एमआईएम के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अच्छा आदमी जीते। तो बाला मामा क्यों बाला मामा को सपोर्ट करें? कभी शिवसेना, कभी भाजपा, कभी शिवसेना, क्या है उनका? अभी ऐसा जुम्मा, अभी कांग्रेस की टिकट मिलती तो कांग्रेस में चले जाते हो, राष्ट्रवादी छोड़ के, और नीलेश सामरे साथ, नीलेश सामरे साथ काम बोल रहे हैं कि हाँ कांग्रेस की टिकट मिलती तो वो भी सपोर्ट तो लड़ते ना, वो आजाद से लड़ रहे हैं ना, वो तो किसी पार्टी में तो नहीं भागे ना, वो तो आजाद से लड़ रहे हैं। और वो चाहते, देखो उनका काम बोलता है, ग्रामीण में तुम चले जाओ, तुम इंटरव्यू करना, मैं ग्रामीण के लोगों से पूछो, नॉन पॉलिटिकल लोगों से पूछो, तो ग्रामीण में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो ग्रामीण में प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस चल रहे हैं। और भिवंडी से 1 लाख वोट मुसलमानों को 1 से 1.5 लाख रुपए इंशाल्लाह एमआईएम की टीम दिलवाएगी। आपने अभी कहा कि आप लोगों ने रिजाइन दे दिया, कितने लोगों ने रिजाइन दिया है और किसको रिजाइन दिया है? वो लेटर कहाँ पर है, किसको दिया गया लेटर? ऑफिशियल भाई, ऑफिशियली तरफ से 1 साल में सारा पद खत्म हो गया था। वर्किंग अभी आपने कहा कि मैंने रिजाइन दिया। हाँ, तो वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ आपको। ऑफिशियली तौर पे जो खत्म हो गया था पद सबका, हाँ, ये सब नॉन ऑफिशियली काम कर रहे हैं, सबके साथ जितने सादा मतलब उस्मान, आप भी सादाब उस्मानी सब यानी भिवंडी की पूरी टीम ना नॉन ऑफिशियल काम जो है, बस वो नॉन ऑफिशियल नहीं है। एक साल में वर्किंग प्रेसिडेंट का पद खत्म हो जाता है, हर पार्टियों का खत्म हो गया, दूसरा लेटर नहीं मिला उनको। डॉक्टर गफ्फार कादरी के साथ भी तो उनको अध्यक्ष बनाया था। हाँ, तो हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। गफ्फार कादरी साहब पगार पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो उनके खिलाफ जाता है ना भाई, वो सब पगार पे काम करते हैं। कल इंटरव्यू आएगा कि हम भी पगार पे काम करें इनके पास, ये पक्का है। उनके पास जो काम करता है ना, वो सच्चा देशभक्त, इमाम का जानी एकदम कट्टर। और जो उनके खिलाफ जाता है ना, जो उनकी नीति के खिलाफ जाता है, जो सच बोलता है ना, वो पगार पे काम करता है। वो गफ्फार कादरी पगार पे काम कर, शायद खालिद गुड्डू के पगार पे काम कर रहे थे। वो जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट का नहीं हुआ, तो हम लोग का होगा मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ जो है पूर्ण तरह से आप जीजाऊ को समर्थन कर रहे हैं? इंशाल्लाह। जीजाऊ में हमारा शामिल होने का ये मतलब है कि ज़मीनी स्तर पे अगर कोई काम करता है वो जीजाऊ, बाकी लोग कल आए और आज टिकट ले लिए, उससे उनको वोट देके कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, हर चीज़ की फैसिलिटी जीजाऊ दे रहे हैं, तो फिर हमारा काम है कि जीजाऊ के हाथ मजबूत किए। किस तरह का कार्य जीजाऊ जब कर वो रही है? काम आज कोई लेवल पे नहीं है तो करते, अगर वो पार्टी अगर लेवल पे पहुँचेगी, जब संसद में पहुँचेगी तो हम लोगों की बात करेगी, जो गरीब तबका है उन लोगों की बात करेगी। एमआईएम के हम कौन से पद पे हैं आप? मैं शहर सचिव के पद पे था और कोर मीटिंग का मेंबर। क्यों आपने रिजाइन दिया? इसलिए रिजाइन दिया कि 4 लोग फॉर्म भरने जाते हैं, अचानक जाते हैं और हमको बुलाया नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? आपकी नाराजगी किससे थी? हमारी नाराजगी अक्रम से थी कि हम लोग अक्रम के समर्थन में थे, फॉर्म भरने जा रहे, हमको बुलाया नहीं जाता। क्यों भाई बुलाया नहीं जा रहे? हमने क्या किया तुम्हारा? क्या पार्टी के लोग नहीं है क्या? हम पार्टी के पद अधिकारी है ना, तो उनको बुलाना चाहिए ना। 1 हफ्ता हो गया, हम कोई फ़ोन नहीं है, कुछ बात नहीं है, क्या करें हम? कितने लोगों ने अपने यहाँ पे प्रवेश किया और पार्टिंबा हम दिया? हैं 350 के लगभग है हम। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम मोमिन। ऐसा सुनने में आप एमआईएम पार्टी छोड़ के जीजाऊ में शामिल हो रहे हो, क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोग शामिल? पहले तो आपकी पोस्ट क्या है एमआईएम में? भिवंडी वाइस प्रेसिडेंट है। ये छोड़ने का रीज़न ये है, एमआईएम के जो भी खासदार इलेक्शन लड़ रही है, वो लोग एमआईएम को जिताने के लिए नहीं, एमआईएम का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम एमआईएम में रह के एमआईएम का नाम ख़राब होते हुए देखें, इसलिए हम लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ताकि जो मुसलमान गुमराह हैं वो लोग इनको ना वोट देते हुए हमारे बोलने से जीजाऊ का सपोर्ट करे और एमआईएम अपनी जगह सही सलामत रहे। कितने लोग एमआईएम के जीजाऊ में आज शामिल हो चुके? कम से कम 300 लोग।
जो 300 लोग थे वो सारे मुसलमान थे या अदर पार्टी के? नहीं, सारे मुसलमान। क्योंकि एमआईएम के जो शादाब उस्मानी, उन्होंने पिछले टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें कई बार उनका एक ही चीज़ कहना था, मुसलमानों को किसी भी तरीके से मुसलमानों के वोट चाहिए। क्या यहाँ पर भिवंडी शहर में सिर्फ मुसलमान के ही वोट एमआईएम को चाहिए? देखो, शादाब उस्मानी जो बोलते हैं उनको बोलने दो, मुसलमान के वोट से कभी एमआईएम जीतेगी नहीं। हमको अगर चलना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलना पड़ेगा। शादाब उस्मानी मेरे हिसाब से अब उसकी बात मत करो तो अच्छा है। आज कहीं ना कहीं एमआईएम के जो लोगों ने इस्तीफा दिया था वो जीजाऊ का साथ यहाँ पर उन्होंने दिया है। 300-400 कार्यकर्ता हैं जीजाऊ के इसमें प्रवेश किया आपके नेतृत्व में। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्य है? सब पत्रकार भाई बहनों पहले को, तो आपका नाम और आपकी क्या पोस्ट है पहले वो बताइए। मेरा नाम है संदेश ढोने, बांधकाम सभापति हूँ पालघर जिला परिषद से। और यहाँ पे जो अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जीजाऊ के अध्यक्ष जो है नीलेश सांबरे साहब, ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कैंपेनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ मैं। आज जो एमआईएम जो पार्टी है, उनके ओवैसी साहब के नेतृत्व में इतने साल से काम करते हुए बहुत सारे कार्यकर्ता और प्रमुख पदाधिकारी जो है, उन्होंने इस्तीफा देके हम लोगों को जो समर्थन दिया है, नीलेश सांबरे साहब को ये चुनाव में जो समर्थन दिया है, वो जो समर्थन के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ओवैसी साहब जो समाज के लिए और अच्छा काम, सामाजिक काम कर रहे हैं, ये देश में सब लोग देख रहे हैं। वही स्तर पे ये जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, उन्होंने जो कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने अभी प्रेस के सामने बताया। उसके वजह से ये सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों ने हम लोगों जिजाऊ में प्रवेश करके हमारा समर्थन दिया है। इसके लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। क्या लगता है, मुस्लिम बाहुल इलाके से इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है, किस तरह का माहौल बदलेगा इन लोगों के आने से चुनाव में? जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था, ये एनजीओ के माध्यम से पिछले 17 साल से गोर गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, मुस्लिम, जो भी समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करने की कोशिश सांबरे साहब जिजाऊ संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। और ये भिवंडी शहर में जो भी हेल्थ और एजुकेशन और रोजगार की जो भी समस्या है, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ सामने रखने के बावजूद ये सब पदाधिकारियों ने ये चीज़ सामने लेते हुए हम लोगों को समर्थन दिया है।